तमो आर्यागम नमो रोए सब वंदे संदृष्ट मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम पुण्य पुण्य सर्वमंगल मांगल्यं प्रधानम सर्वकर्माणां करके निज अनुभव करे चिंतन सत्ता सब ज्ञाता रखे नमस्कार ये छाया छाए कहीं कम करण कट नित्य निरंजन मैं के ऊपर इन धर्म पाया है सदा मुक्त इन धर्म कैसे मिला है वो पता है हमें तो मिल गया जन्म से चाहे कुछ करें और वो नहीं रहे या महापुण्य के उदय से धर्म के संयोग की प्राप्ति हो गया इन धर्म की प्राप्ति का निमित्त बनाए ये दीक्षा तीन कुल में जन्म हो गया आपका सच्ची दीक्षा गुरु मिल गए बहुत बहुत पुण्य का उदय है कोई साधारण बात नहीं है एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक कितने जीवों को ये जिन धर्म मिला है अरे निमित्त मिलना भी दुर्लभ है अभी तो जिन धर्म पाया उसका अर्थ सोचना पड़ेगा जिन धर्म किसको कहते जितेंद्रियता हम ये सोच रहे हैं कैसे बढ़िया मौसम में भी पंखा कूलर एसी की आदत पड़ गई है पंचायत कुछ नहीं ये नहीं लगता ये पर्व है लगता ही नहीं है 10 लक्षण पर्व कहता है हमें साथ सुनना है भगवान की पूजा करनी है सामायिक करनी है कुछ नहीं लगता अपने रूढ़ी से जो कर रहे तो करते चले आ रहे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कुंठित हो गई कौन आया कौन गया कौन नहीं आया कुछ नहीं इतना नीरस जीवन सोचो इन धर्म को कैसे प्राप्त किया है कोटि कोटि सत ग्रंथों से ही सत्कृत्यों से आ पहुंचा जिन मंदिर कोटि कोटि सत्य कृत्यों से ही आ पहुंचा जिन मंदिर में लगता है हमको पैसा भी क्या बड़ी पैसा दुकान कब खोलते हैं कि रोज और स्वाध्याय कब करते कभी लगता ही नहीं हम स्वाध्याय नहीं करते दर्शन करके अपने चले गए और दिन भर अपने लगते हमें आगे बढ़ना है ही और सोचना समझना कुछ है ही आगे बढ़ना जैसे वैरात्मा की दृष्टि ऐसी है कि वो क्रियाओं में आगे बढ़ने का नाम आगे बढ़ जाता देखो जी हम और करने लगे जी हम और करने लगे धर्म क्षेत्र में पूजा करने लगे अब देखो स्वाध्याय और करने लगे अब था आगे बढ़ना क्या आगे बढ़ना सोचो कि आगे बढ़ना का मतलब है क्षमता कितनी बढ़ गई हमारी ममता कितनी टूट गई आगे बढ़ रहे इनको ढोलक
ढोलक दे दो सो गा लेंगे, आया आया रे प्रसंग आनंद का, बस खत्म। जीवन में संतुलन बैलेंस आ ही नहीं सकता जब तक दृष्टि नहीं है, तब तक क्या करो, क्या पछूड़ी की जाए सो कर लोगे तुम। हम यारी दोस्ती का व्यवहार कर लो, आप ठीक है, कुछ कह तो नहीं रहे तो आप ठीक है, बस अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए सबका दिखाने के लिए सारा काज, अपने कल्याण के लिए। भैया अपना लक्ष्य बनाओ, जीवन सफल करना है, कल काटा सार्थक करना है, पूरा नहीं करना। ग्रंथ के ग्रंथ पूरे कर लिए हमने, स्वाध्याय के सार्थक नहीं किया। निशंकता है, जरा ऐसी बातों में भयभीत हो जाती है। अब क्या हो तो ठीक है, डॉक्टर फलाना कह रहा है, पंडित जी कह रहे वगैरह खराब, फलाना वो कह रहा है, एक तुम्हें कह दे ऊपरी चक्कर तो ऊपरी चक्कर मान लो। अरे ये सब ऊपरी चक्कर हैं, तुमने पढ़ा है कुछ सब? अंतर यही ऊपरी ज्ञान बेविराग यहाँ रात। अंतर यही ऊपरी ज्ञान बेविराग या राग ज्ञान। तो कुछ भीतरी क्या है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर से देखो तो कोई भेद ही नहीं है। ऊपर से ये भेद दिखाए, ऊपर ही है सब। आपको क्या कहा था? मजाक में सुनते हो, मजाक में कहते हो, दूसरों को भेज दे तो काम खत्म हो गया। वहां से वो फोन आ गया, क्या जन प्रशंसा कर दी, थोड़ी खुश हो गए, कच्चे लोग और खुश हो गए। अरे प्रभु क्या कहा, कुछ पता ही नहीं। इतनी सभा बैठी है, सुन क्या कहा था है? अरे ये नहीं कही थी, ये कहने के लिए यहाँ नहीं बैठे। बाकी बताओ क्या हो? वाचल होना चाहिए। और मौन मौन गूंगे बिल्कुल, जो कर रहे सो कर रहे हैं, हमें आना, हमें देखना। अरे तुम का देखो बेटा, कुछ होते ही नहीं है। ऐसे हो गए जैसे असंगी हो। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कुंठित हो गई। मैंने कही जैसे कोई पागल हो जाता है, खा ले तो खा लो, पहन ले तो पहन ले, नहीं तो भाग रहे तो भाग रहे, उठ बैठे कहाँ बैठे, कर रहे तो कर रहे। जैसे किसी पागल को कोई वस्त्र पहना दे तो वह पागल ये सोचता है मेरे को वस्त्र है, और वो पहनाने वाला कोई दूसरे ढंग के दूसरे बदल देता है तो उसको ऐसा लगता बदल है। या पागल ठहरा है, वहां आकर के कोई ठहर जाते तो मेरी गाड़ी आई, मेरे घोड़ा आए, मेरे इतने आदमी आ गए। अभी यहाँ आया लगेगा इतने आदमी हमारे लिए, ये नहीं लगेगा ये तत्व के लिए, ज्ञान के लिए। क्या कहा था तुम्हें होश नहीं? भगवान जिनेंद्र देव के नए चक्र को नहीं समझोगे तो चक्कर में पड़े बिना रहोगे। भगवान जिनेंद्र देव का नए चक्र समझेगा, वही चक्र से छूट पाएगा, भव चक्र से पार होगा। न जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए तुम्हें परमार्थ की खबर है, न जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए व्यवहार की खबर है, कुछ पता है, वैसे ही चल रहा है। क्या प्यारा शब्द लिखा है, जिन धर्म पाया।
जैन कुल में जन्म ले लिया, कितने जैनी हैं। और फिर जैन कुल में जन्म ले लिया, एक बच्चा आया, बहुत पहले की बात है। पूरी जैन किसको कहते? तो हम तो नहीं बोले, हम चुपचाप खड़े रहे। थोड़े थोड़े सामने वाला बोल गया, अरे जो रात को नहीं खाते वो जैनी है, देव दर्शन करते जैनी है, पानी छान करके पीते जैनी। जब उसने कहा रात को नहीं खाते तो जैनी है, तो वो लड़का बोला, 10 वर्ष का लड़का लगभग, बोले हमारे यहाँ तो सब खाते, तो हम जैनी नहीं। क्या बोला? हमारे यहाँ सब खाते हैं। शहरों में चले जाओ, आधे से ज्यादा जैनियों के यहाँ चूल्हे जलती हैं, आराम से गरम गरम रोटी बनती है और गरम गरम खाते थी। अरे पहले कोई बाल बच्चा रोज आता था, मचल जाता था, चलो भैया दूध दे दे, नग मेवा दे दे, खा लिया बसू की बात। ये डिब्बा में बर्फी रखी तो खा ले जा। उसको दंड भी मिल गया, रोटी नहीं मिली और बर्फी ने बर्फी थी उस पास, और बड़ा हो जाता था, वो भी छूट जाते। रात में नहीं खाते भैया अपने यहाँ, कल से जल्दी आइए। वो बोला हमारे यहाँ सब खाते। मने लगता ही नहीं है जैन है क्या जैन है, कुछ पता ही नहीं। अब हम क्या कहें और क्या नहीं कहें, तो हम जैनी नहीं। हमने कहा बेटा तुम नाम के जैनी हो, व्यवहार से भी अभी जैन। सही बात है, कुल जैन कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन तुम्हें जैनत्व की कुछ खबर नहीं। सब खाते, बड़ी अच्छी है, बाबा पापा मम्मी दादी और हम सब खा रहे। अब तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे बच्चे पापा मम्मी बन गए, अब सब खाते ही पीते होंगे, हम क्या करेंगे? कितना समय बदल गया। वो बच्चा कह रहा आश्चर्य से, तो हमारे यहाँ सब खाते। मजाक में ले रहे थे, जी नहीं कहा हमने जी कहा जो नए चक्र नहीं समझेगा भगवान जिनेंद्र देव का, वह चक्कर में पड़े बिना रहेगा। अरे बीमारी है तो ऊपरी है, चक्कर है तो ऊपरी है। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त। कोई सहाय करना चाहे तो भी सहाय नहीं कर सकता है पाप के उदय में तुम्हारे। पुण्य के उदय में कोई दंड देना चाहे तो भी नहीं दे पाए। पुण्य से ज्यादा कोई सामग्री देना चाहे तो नहीं देगा। और पाप के उदय में जो उपसर्ग आएंगे बोल, पुण्य पाप उदय के उदय प्रमाण, जिन धर्म की प्राप्ति के निमित्त भूत देव साथ गुरु, जिनके संबंध में बहुमान से चूटरमल जी पंडित जी ने क्या कहा है, हे भगवान, हे भगवान, अरे हे भगवान क्या कर रहे, अरे भगवान, अरे भगवान। अब याद करे भगवान को, जब भगवान ने कहा था अवश्य मत खा, तो तुमने नहीं सुनी थी। हे भगवान सिखाओ जी, दर्द क्यों हो लोग? अच्छा, जब भगवान ने कहा था गरिष्ठ मत खाना, तब तुमने नहीं सुनी। उपवास करना तब तुमने नहीं सुनी, सामायिक करना ये नहीं सुनी। कह रहे थे भैया ये भी कह दो सामायिक की। अरे पर्व के दिनों में सामायिक क्या करो, कब से कम सामायिक के नाम पे माला ही भेज लो, पाठ ही कर लो, बैठ ही या कुछ बारह भावना। अब पूजा में बुजुर्ग चले गए या माला फेरने बैठ जाती, 10-5 लोग बैठते, और जो ये छूटता गया वो चला गया। एक कुछ गिनती कम हो गई, आज कोई नहीं बचा, एक आध बच गए। आपने न उसको अपनाया नहीं,
बुजुर्गों की जायदाद तो तुमने ले ली और बुजुर्गों की परंपरा कौन लेगा? हम लेंगे। माला फेरा करो, सवेरे शाम का कम से कम फेरा करो, तुम्हें ही लाभ होगा, हमें थोड़ी होगा भैया। तुम्हारी परिणाम का फल तुम भोग। का डरो है? मन नहीं लगा, अरे मन तो लगाओ तो लगेगा, नहीं लगाओ तो कहां से लगेगा? नहीं राम लगन भैया, हमारे किया करो पुत्र। दर्शन जैसे स्वाध्याय के बिना पूजा अधूरी है, दर्शन अधूरा है, ऐसे ही समाज के बिना स्वाध्याय अधूरा है। आप क्या समझते हो? बालबोध में लिखी है ये बात। अब तो मंदिर में बैठ करके घंटे 8 घंटे 10 मिनट 5 मिनट स्वाध्याय करे, फिर उसके बाद विचार करे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये पढ़ कहाँ जा रही है, परिणामों का क्या फल होगा। दीवालों पर लिखने की तो सीमा है, यहाँ लिखने की सीमा नहीं। ठीक है, ये भी लिखा दो, बैर भी विसर्जन कर दो, मंगल अवसर आया। अरे हम तो लिखा देंगे, ठीक है, जैसे हम लिखा रहे हो, इस मंदिर को जैसे हम ही चला रहे हो। अरे तुम सब लिखा रहे, तुम्हारा काम है। समाज में बैठ करके प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, स्तवन, वंदना, कायो सर किया करो पूरा बहुत बैठकर। अभ्यास ही सही, बिना मन के ही करो। कच्चा ले पहले, फिर मन भी लग जाएगा। अरे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, मन नहीं लगा, जब जाने लगता है, जब पढ़ाई का महत्व समझ में आता है तो उसका मन भी लगने लगता। फिर उससे कहो बेटा आज मंदिर मत, स्कूल मत जाओ, आज तो 8 को दिन है, उसको क्या करें, हमारी पढ़ाई मारी है, वो बच्चा समझ लेगा किसी। ऐसे ही आप बैठोगे, शब्दों का परिचय होगा, फिर भाव का भी परिचय होने लगेगा। रूढ़ी की क्रिया में संतोष मत हो जा, मूढ़ मत बनो। अहंकार की पराकाष्ठा है ये। हम जो कर रहे हैं बहुत है, हम जो कर रहे हैं तो ठीक है, ना ठीक है ना बहुत है, ध्यान रखना। हमारे गुरु देखो को क्या करते हैं? वज्रकरण राजा पद्म पुराण में आया, जंगल में शिकार करने के लिए गया था और वहां एक मुंडाज बैठी तो देखता रह गया, उसका मन नहीं माना, भव्यता से प्रेरित हुआ। और नियम सारजी में शब्द है ये, भव्यता से प्रेरित। कलश घोड़े से उतर करके मुंडाज के पास पहुंचा, महाराज बैठे बैठे काकत तो तुम्हें यहाँ कैसे मन लगता होगा? उस किस भाषा में पूछा, लेकिन मुंडाज ने सोचा ये भव्य, ये पूछ तो राज जिज्ञासा तो हुई इसको, यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो, यहाँ तुम्हारा मन कैसे लगता हो? और राजन मुंडाज बोली, राजन बड़ा प्यारा बात, बहुत प्यारी बात है, क्या तुमने नरक के दुख नहीं सहे? क्या त्रियंचों के दुख नहीं देखते हो तुम, जो ये पूछ रहे हो? नरक और त्रियंचों से के बचने के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय धर्म ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। चले जाओगे कहीं पुरानों में क्या था, कहीं भैंसा हो गया, कहीं मुर्गा हो गया, कहीं कुकरी हो गया, कहीं सुकरी हो गया, कितने बहुत धारण किए। तुम्हें ये लगता है ये ठीक है? न ठीक है और न सही है। कोई कुछ न कहे तो ये मत समझना हम ठीक कर रहे हैं, और न ये समझ लेना बहुत कर रहे, कछु नहीं बहुत कर रहे। 22 घंटे भी काम है, घंटा 8 घंटा आ गए यहाँ बैठ जाती हो उधर अधूरे मन से मंदिर में, तो बहुत कहाँ से हो गया? 22 घंटे बहुत होते हैं कि 2 घंटे बहुत होते?
पूछो क्या बहुत होता है? काल की बता, हमारा काल कहाँ जाता? फिर काली को समझो तब काल समझ में आएगा। तय कालियम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय देखता। क्या वो क्या नाम विप्र इंद्रभूति ये नहीं जानता 3 काल होते हैं? अरे त्रैकालिक को जाने बिना काल का सदुपयोग नहीं कर पाओ। एक एक समय का सदुपयोग करना सीखो। समय को नहीं पकड़ोगे तो समय सार को कैसे समझोगे? जो समय बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर जाता है, पीछे पछताना रह जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तथा। पढ़ लेते तो अच्छी थी, अब कहां से वो बचपन आ रहा है? कैसे ही पछताओगे? सुन लेते तो अच्छा था, समझ लेते तो अच्छा था। ये छूटने का काम आ गया, आपका ले जाओ। एक सुई तो लेना नहीं जा सकती। वो दृष्टांत तुमने सुना है? एक सेठ था, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ। वैद्यों ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब अच्छा। अब उसको ये चिंता पड़ गई, इतनी मेहनत से हमने कमाई है, सब जायदाद अपने हाथ से बनाए, पिताजी तो कहीं छोड़ नहीं गए थे। अरे मूर्ख, क्या कुछ नहीं छोड़ गए थे, संस्कार छोड़ गए थे। तुझे सोचने समझने की शक्ति उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया उनके लिए तुम कह रहे कहीं छोड़ नहीं गए, जाया छोड़ जा खाली। कल आदि विद्या से राधि पिताजी तो कहीं छोड़ नहीं गए थे, हम नहीं बनाई है, तुम ही करता हो। पुण्य पाप तो कुछ होता ही नहीं। तो शेर को चिंता पड़ गई, पिताजी को छोड़ नहीं गए थे, हमने इतनी मेहनत से कमाई करी है, अब क्या करें? अब तो सब छूट ही जा रहे। साथ ले जाने की व्यवस्था सोचने लगा। अब क्या करें? पत्नी बोली, काय उदास हो, काय चिंता में पड़े हो, भगवान को नाम ले ले। अरे भगवान को नाम पहले लक्ष्मी के देख ले पहले कि हमारी संग कैसे आएगी। तो उस स्त्री ने उसके मित्र के लड़के से कहा कि तुम्हारे चाचा मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, कब पीछे चक्कर में पड़े जा कैसे हमारे संग जाए। बोले चाची हम समझ में आते, कोई बात नहीं। तो आया, बोले सेठ जी अब तो मरने की बेला आ गई, कैसा खराब जमाना आ गया। पूरा समय पढ़ाई में, फिर कमाई में, फिर दवाई में, फिर विदाई, खत्म। विदाई की बेला आ गई और विदाई की किताब पढ़ी नहीं अवेल तुम्हें। कह भैया हंसो, विदाई किताब पढ़ी विदाई की बेला है तो क्या करोगे तुम? विदाई की बेला पढ़ लो, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। विदाई की बेला को पढ़ लो कि विदाई की बेला में हमें किसका स्मरण करना, क्यों है अंत के समय में तुमको न भूल जा। लड़का आया, चाचा राम नाम ले रहे हो, भगवान को भजन करो। अरे बेटा एक बात है, हमारे पिताजी आपको तो मालूम है मरण को प्राप्त हो गए, स्वर्ग में गए। आज हमें एक सपनों आओ, कहाँ आओ सपनों कि पिताजी ये कह रहे हैं हमसे वो स्वर्ग में पहुंच गए तो इंद्र के कपड़े सोने की जरूरत पड़ गई, तो और सामान तो सब मिल गया, एक सुई नहीं मिली, तो सुई तुम ले चाहिए उन्हें पिताजी के बैठ केवल एक सुई ले जाओ, पिताजी को देता। बोले ठीक है,
तो दूसरे दिन वो सुई देगा। लो अब सोचे कहाँ रखें, क्या करें। स्त्री देखी ताक में थी, बोली ये सुई ले रहा है तो फिर इतनी जायदाद कहाँ ले जाओगे? ये सब यहीं की यहीं रहेगी, माया रहेगी यहाँ की तहाँ ही। माया के मोह में मत पड़ो। इस माया के लिए छल प्रपंच मत करो, धर्म ध्यान मत छोड़ो, बहाने मत बनाओ। सीताराम, धर्म ध्यान से जरूरी और कोई काम नहीं है। ये मत कहियो अबे सीजन चल रहा, अबे नहीं आ पाए। ये ठीक है, लड़का कहें तो कहें, तुम तो मत कहो कम से कम, तुम तो हमारी पार्टी बनी रहो कम से कम। आकर के बैठ हो जाओ। क्या बैठा नहीं जाता, बैठने लगोगे, मन नहीं लगता, लगने लगेगा, समझ में नहीं आता, समझ में आने लगेगा, सब हो जाएगा। चिंता मत करो, आगे तुम बढ़ोगे तो अच्छी रोशनी बढ़ती चली जाएगी। आगे तुम बढ़ोगे और टॉर्च की रोशनी बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती आएगी? कोई बढ़ेगी आ जाएगी। छाया तुम्हारी बढ़ती जाएगी, माया छाया एक है। एक सुई नहीं ले जा सकता और सारी जायदाद ले जाने की तुझे चिंता पड़ी है। अरे अपने हाथ से दान पुण्य कर दे और तू धर्म ध्यान में लग जा, और कोई उपाय नहीं। ये छूटेगी छूटेगी छूटेगी, और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। क्या पढ़ा तुमने? पढ़ा है ये तो। और किसी की क्या एक दिन एक ये देह जुदा। आगे सुना देना। कमला चलत न पेड़ जाए मर दर्शक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जैन कुल में जन्म ले लिया, श्रावक हो गए। भगवान जिनेन्द्र देव के लिए क्या लिखा है? अहो भाव है, उत्साह उल्लास। अहो देवता गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से तो धर्म है। इनमें ही शिथिलता होगी तो और धर्म किस प्रकार करोगे? तो रत्न कैसे पालोगे? रक्षण कैसे पाओगे? कहां से आएंगे तुम्हें? जब तक देवता गुरु की तुम्हें पक्की श्रद्धा नहीं बनेगी तब। अरे एक बार निसंग हो जाओ भैया। ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति से न मिटे, और ऐसी कोई संपदा नहीं है जो जिनेन्द्र देव की भक्ति से न मिल जाए। और संपदा के मिलने की बात सोचते हो और दुख के मिटने की बात सोचते हो। हम कहते दुख में दुख की कल्पना मिट जाएगी। ये दुख नहीं है बाहर का, ये सुख नहीं है बाहर का। ये बाहर का दुख सुख झूठा है। अंतर के सुख दुख को पहचानो। इच्छा का उत्पन्न होना दुख है और इच्छा का भाव होना सुख। राग दुख है, वीतरागता सुख है। मिथ्या दुख है, सन्नत सुख है। कैसे कितने कितने विघ्नों को पार करके आप यहां आ गए हो, ये सोचो। श्रेयांशी बहु विघ्नानी, लेकिन अभी आपको जिन धर्म पाना है, कुल से और नाम से जैन बन गए, अब व्यवहार से जैन बनो। और व्यवहार से जैन अगर हो तो फिर परमार्थ से जैन बनो। जैन उसको कहते हैं जो जिनका अनुयायी है। जिनेन्द्र भगवान अपने को आत्मा मानते, तुम अपने को शरीर मानते हो। जिनेन्द्र भगवान पर को दुख का कारण कहते हैं, कभी नहीं। पर भाव को दुख का कारण कहते हैं और तुम पर द्रव्य को दुख का कारण मानते हो। कैसे कहो?
जिनेन्द्र भगवान रत्नत्रय को सुख का कारण मानते हैं, त्याग को सुख का कारण मानते हैं, और तुम भोगों को सुख का कारण माने बैठे हो। वही बात है, वही चर्चा, वही चिंतन। तो स्वयं विचार कर भाई, तेरा कल्याण कैसे होगा। हम सुनते रहते थे पुराना भजन, नाथ मोए कैसे तारोगे। कभी न मैंने पूजा की नहीं, अब तुम कैसे तारोगे हमें। कभी नहीं स्वाध्याय किया हमने तुम्हें, हमें तो कैसे तारते हुए। अरे भाई, इसका मतलब है पूजा नहीं की। मुनराज ने क्या लिखा है पद्म प्रमलधारी देव ने, अगर तेरे हृदय में भगवान जिनेन्द्र की भक्ति नहीं है तो भव समुद्र के बीच में रहने वाले मगर के मुख में है। सच्चे जैन बनो, सच्चे भक्त बनो, सच्चे श्रावक बनो। आप आत्मा को समझकर, तत्वों का निर्णय करके, तत्वों का सिद्धांत करके। जब ये जीव अपने ज्ञान से, अपने उपयोग से देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है, उस समय जिन धर्म मिल गया। स्वानुभव का नाम जिन धर्म है। जिन क्रियाओं को तुम जिन धर्म मानते हो, वे क्रियाएं भैया छिलका है। और भैया विचार करना, केले के छिलके को भी छिलका कहते हो कि नहीं कहते हो, लेकिन उस गूदा के साथ में होता है। जब गूदा अलग हो गया और छिलका रह गया, अब क्या कहोगे? छिलका कहोगे कि गूदा कहोगे? केला कहोगे कि छिलका कह दोगे? क्या कहोगे? छिलका ही तो कहोगे। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक इसको जिंदा कहते हैं, और शरीर में से आत्मा निकल गया तो मट्टी कहते हैं कि नहीं कहते? भैया काय को मट्टी खराब कर रहे हो, अब काय को ले चलो जल्दी। कितने जी पड़ेंगे, मुंह में क्यों पड़े हो? कहते हो मट्टी के नहीं कहते हो? तुम्हें कोई दूसरा नहीं। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इसको जिंदा कहते। ये काया चिरकाल की मुई मेरी जिंदगानी से जिंदा हो, जिंदा हो गई है, जिंदा कही गई है, जिंदा हो गई क्या? काले आए सब्जी, पॉलीथीन पकड़े हो और क्या कह रहे? सब्जी। कब तक? जब तक उसमें सब्जी रखी है तब तक पॉलीथीन को भी सब्जी कह रही हो, और जब वो निकल गई तो क्या है? पॉलीथीन फेंक दे। अरे क्या यहाँ प्रदूषण मत फैलाओ भाई। पॉलीथीन को संभाल करके प्रयोग करो, प्रयोग भी मत करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रयोग करनी पड़ती है तो जितनी पैकिंग की सामग्री है उसको बहुत संभाल करके प्रयोग करो। गुड़ी मुड़ी करके फेंक दई नहीं, धो करके हाथ फेर दो, दुकान पर काम आ जाएगी वही दोबारा। आदमी कहे वो पुरानी थैलिया में हमें दे दे। अरे तुम तो नहीं कहो, अगर तुम्हें कोई दुकानदार पुरानी थैली में दे दे तो तुम मत कहो। थैली क्या है? सब्जी का है, दूध का है, बादाम का है, घी। बोलो, सब्जी में उस पॉलीथीन की थैली में जो रखा है उसी नाम से पुकारी आ रही है नहीं। लेकिन अगर उसमें से वो वस्तु निकल गई, अब थैली से पूछो क्या है? माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा।
प्रभु नाम जप दे, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना एक दिन। ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है, दिन में पूरा भजन पढ़ो। हम तो 1 लाइन 2 लाइन बोल रहे हैं, इन संदर्भों को मिलाओ तो देखो कितने मिलेंगे। 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लगेंगे। जिन धर्म पाया और जिन धर्म पाया, ये क्या मतलब हुआ कि एक तो संयोग में आपको देवता गुरु मिल गए, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी सुनने को मिल गई, और एक जिन धर्म पाया का मतलब है हमने प्राप्त कर लिया जिन धर्म, समझ लिया जिन धर्म, तो अनुभव कर लिया हमने जिन धर्म। अब तक हमने जिसको जिन धर्म समझा था, अरे भैया वह जिन धर्म का शरीर था, फूका था, पॉलीजन थी, खिड़का था। स्वानुभव का नाम परमार्थ जिन धर्म। बोलो है कि नहीं है? थोड़ा भी स्वाध्याय होगा तो स्वीकार तो करोगे है। पाया माने प्राप्त किया। मनी ऑर्डर करते हो, इतना हमने पा लिया। पा लिया माने प्राप्त कर लिया। अब तुमने कहा जैन धर्म पालो, जो होता जैन धर्म की कुछ क्रियाएं पालन करने से ही जैन धर्म पा लिया तुमने। तुम्हारे अंदर में दया नहीं, तुम्हारे अंदर में विवेक नहीं। ध्यान रखना, बाहर की लाइट दिन में ही जलती रहती है, उजाले में भी जलती रहती है, और पूछने पर ये कह देती है डायरेक्ट चल रही। पापी है, जिन धर्म समझ में नहीं आया। भैया लाइट डायरेक्ट चल रही है ये तो ठीक है, पाप भी तो डायरेक्ट चल रहा है, उसमें हिंसा कौन भोगेगा और देशद्रोह क्यों करेगा? किसी दूसरे के काम आ जाएगी तो मुझे जबरन चपेटे हो। सोचो, तुम्हारी हृदय में दया है, नल चल रहा है तो चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है। जरूरत है 1 बाल्टी की और फैला रहे 10 बाल्टी। इतना चार विवेक हृदय में धारण करो। जिन धर्म दया रूप है, सो धर्मो जस दया, वह धर्म है जहाँ दया। सो भी तबो विषय निग्रहो जस है, जहाँ विषयों का निग्रह है वहाँ तप है। और दस 8 दोष रहियो सो देवो लेव संदेहो, 18 दोषों से रहित सो देव। दया परिणाम तुम्हारी आप और पर्ची तो आप दिया। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा। करुणा माने क्या होता है? कब नाम हो वो करुणा? अरे नाम वाली करुणा की बात नहीं चल रही है। करुणा माने दया, करुणा माने उपकार, दुख से छुड़ाना। तुम अपने को दुख से छुड़ाओ और सब जीवों को भी दुख से छुड़ाओ। दुख से छूटने का उपाय धर्म मार्ग में लगना है। धर्म मार्ग में नहीं लगोगे तो दुख से कैसे छूटोगे? याद है क्या कहा था? पाप को तुम छोड़ोगे दुख तुम्हें छोड़ दे। इनके पास जाए क्या करेंगे हम? पाप को दुख तुम छोड़ोगे और दुख तुम्हें छूट जाएंगे। ए बेटे, छोटे बच्चे, पाप भूलो, हिंसा, हाँ, झूठ चोरी और खुशी और पड़ गए। वाह बढ़िया, समझ में आ गई बड़े लोगों के। वही दुआ हमने
5वीं क्लास में पढ़ा और कोई 12वीं में पढ़ा, कुछ अंतर तो है। वहां 2 अर्थ का साधारण अर्थ लिख देते थे, कबीरदास जी कहते हैं बस बहुत बढ़िया लिखो, नंबर मिल गए, पास हो गए। और एमए में जो लिख दे तो खा मिलेगा, उसका भाव करना पड़ेगा कि नहीं। पाप छोड़ने का मतलब है निर्दयता छोड़ना, क्रूरता छोड़ना, कठोरता छोड़ना। कुटिलता छोड़ना। पाप को तो छोड़ोगे दुख तुम्हें छोड़। जिन धर्म दया रूप है, ध्यान रखना। कैसी दया रूप है बोलो, इस लोग बोलना। अरे भले नहीं समझे, एक आध समझ तो रहे कम से कम कि हमारे शास्त्र में का लिखे। हम तो ये कह रहे तुम्हारा मन चले आज जिनवाणी पढ़ने का, हमारी सार्थक हो गई कहना। भले नहीं समझे हो, कोई बात नहीं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुख से सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। आचार्य समर्थवाद स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ की श्रावकाचार श्रावकों के लिए लिख रहे, लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं हम इस ग्रंथ में उस उत्तम धर्म को कहेंगे जो संसार दुखों से छुड़ाकर जीव को उत्तम सुख में डालता है। बोलो, दुखों से छुड़ाकर लिखा गया। और टीका में लिखा है उत्तम सुख माने क्या। एक तो भैया संसार का सुख, ये स्वर्ग के सुख का होगा, इंद्रिय सुख का, और एक अतीन्द्रिय सुख का। हम बैठे बैठे सोचते रहे ये 2 सुख क्यों लिखे, स्वर्ग और मोक्ष, कि भैया क्यों कानपुर जाओगे तो ग्वालियर पड़ेगी कि नहीं, झांसी पड़ेगी कि नहीं। इधर से जाओगे तो पड़ जाएगी, उधर से जाओगे चावा उठी आओगे तो नहीं पड़ेगी। मोह पड़ेगी, पेड़ पड़ेगी, सोनागिर पड़ेगी। ये तो मनीम करते आ जो कोई बात रही, तुम्हें डर नहीं लग रहा। हम मने कर रहे, पंडित जी कह रहे पड़ेगी नहीं, एक आध कह दे वहां पड़ेगी। अरे भाई कानपुर जब जाओगे तब कानपुर वाले स्टेशन पड़ेगी, भिंड पड़ेगी, जावा पड़ेगा, बरसना पड़ेगा, कन्नौज पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। ऐसे जो जीव मोक्ष जाने वाला है उसके बीच में स्वर्ग के भाव आते हैं, उसके बीच में नरक और तिरंज की नहीं। आप देख लेना, पढ़ लेना पुराणों को। अरे हाथ जोड़ के चावल चढ़ाने के लिए नहीं है, कुछ पढ़ने सीखने के लिए। इतने शास्त्र क्यों रखे, पढ़ के जाओ, कुछ मंदिर से लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। इधर की रास्ता है, स्टेशन उधर के ही पड़ेंगे बीच में। तो मोक्ष जाने वाला जीव है, मोक्षु जीव है, मोक्षार्थी जीव है, उसके मार्ग में स्वर्ग आएगा, स्वर्ग के भव मिलेंगे बीच में, नरक और तिर्यंज में नहीं जाए। किसी जीव को प्रथमान योग में से आप बता देना सम्यक दर्शन होने के बाद नरक और तिर्यंज में गया हो, पहले आयु बढ़ गई उसकी बात छोड़ देना। लेकिन किसी कोई जीव सम्यक दर्शन होने के बाद तिर्यंज गति की आयु बांधती हो या फिर नरक गति की आयु बांधी हो, बोलो। अरे मनुष्य में भी तो भैया उच्च कुल में पैदा होता है, दरिद्री नहीं होता, रोगी नहीं होता, विकलांग नहीं होता, उत्तम कुल में प्राप्त होता है। राजा महाराजा मंडलेश्वर चक्रवर्ती शंकराचार्य बनता। इसलिए ये लिखा यो धरत उत्तमे सुखे
जगत के मोही प्राणियों को धर्म मार्ग में लगाना है। बहिरात्मा संसार के में स्वर्ग के सुख को या पुण्य के सुख को, इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं, तो उन्होंने कहा इंद्रिय सुख भी यही मिलता है। आ जाओ यो धरत उत्तम सुख। श्रावकाचार में से ही बोलना, स्वर्ग और मोक्ष का सुख किसको मिलता है? रत्नकंद श्रावकाचार में से बोलना। अरे जो भगवान जिनेंद्र देव की, गुरु की और शास्त्र की श्रद्धा करता है, 8 अंगों का पालन करता है, 8 प्रकार के मदों को छोड़ता है, 3 मूर्ताओं से बचता है, 6 नायकनों का त्यागी है, हो गया पहला अधिकार। पहला अधिकार हो गया। जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता है, 8 अंगों का पालन करता है, 8 मदों को छोड़ता है, 3 मूर्ताओं को त्यागता है, 3 मूर्ताओं से बचता है और 6 नायकनों से दूर रहता है, वो स्वर्ग मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार बोलो, जो 5 व्रतों का पालन करता है, 5 व्रतों की रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को पालता है। 5 व्रत तो आपको एक 5 पाप बताए, उसके उनके 5 व्रत कर लो। पीछे से बोलना भैया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत कहलाते। एक देश त्याग पापों का वो अनुव्रत कहलाता है और सर्वदेश त्याग वह महाव्रत कहलाता है। ठीक है ना? 5 व्रतों की रक्षा करने वाले कौन हैं? वृद्धि करने वाले कौन हैं? 3 गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रत, ऋग्व्रत, देशव्रत, अनर्गन, त्याग व्रत। और मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले, अभ्यास कराने वाले कौन हैं? ये शिक्षा व्रत है। इसका मतलब ये है, अनुव्रतों को धारण करके तुम अटकना मत। देखो, नरक और तीनों में व्रत नहीं होते, होते ही नहीं। वो भूल गए, नरक में व्रत नहीं होते, तिर्यंचों में और मनुष्यों में देश व्रत होते हैं और महाव्रत। नरक और स्वर्ग में व्रत ही नहीं होते और महाव्रत केवल मनुष्य पर्याय है। ये तो तुम्हारी मजबूरी की बात है, महाव्रत धारण न कर सको तो श्रद्धा तो भी करो कम से कम। महाव्रतों की शिक्षा देने वाले 3 गुणव्रत कहलाते। इन व्रतों को जो निरतिचार पालन करता है वह स्वर्ग मोक्ष के उत्तम सुख को प्राप्त करता है, वह नरक और तिर्यंच के दुख नहीं भोगता। अभी समझ में? और व्रतों को धारण ही नहीं करता, समय रहते हुए सचेत हो गया और अंत में सलेखना धारण करता। समझ में आया? अंत में सलेखना धारण करके बस कुत्ते की मौत नहीं मर जाता, सर सर करके और दुखी होकर के, हाय हाय करके। सलेखना, हाड़ मांस जब सूख जाए तब धर्मलीन तन त्यागे, अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में तेज उठे जो जागे, तांते आवे शिव पद पावे, फिर से सुख अनंता ध्यानत यह सुख, यह गति होए हमारी जैन धर्म। बोलो मेल मिल गया दोनों का। केवल व्रतों का जीवन में पालन ही नहीं कर लेता, जैसे तैसे कहाँ अपनी पूरी कर ली व्यवस्था, ऐसा नहीं, अंत में सलेखना करता।
अंत में सलेखना करने से पहले अगर उसको मौका मिल जाए तो 11 प्रतिमाओं से चर्चा हुआ और पहुंच जाता है वहीं धर्म। उसे वह दुख से छूटता है, जो पाप करता है वह दुख में फंसता है। पाप करता है वह दुखों को बुलाता है। पढ़ा है तुमने, जो भोगों में आसक्त हुए वे दुख को स्वयं, जो ब्रह्मचर्य पालन करते दुख उनके पास न आते। जो भोगों में आसक्त हुए वे दुख को स्वयं बुलाते। बुला रहे हो तुम, जैसे तुम समझते नहीं हो, पैसा दे दे के बीमारी खरीद रहे हो। हम फ्रिज ले आए, हम एसी ले आए, हम कूलर ले आए, हम फलानो ले आए। अरे पैसा दे दे के बीमारी खरीद रहे हो। ऐसे ही तुम पाप कर कर करके क्या खरीद रहे हो? सुखों को स्वयं बुला रहे हो। व्यसनों में फंस करके, विकथा में बैठ बैठ करके तुम अपने दुखों को बुला रहे हो। ये 7 व्यसन क्या लिखा है पद्मानंदी स्वामी ने? एजेंट हैं, एजेंट 7 नरकों के। नरक कितने होते हैं और व्यसन कितने होते हैं, वह समझ लो। एजेंट अपनी प्रचार करते ना, एजेंट बन जाए। बीमा के एजेंट बन गई, जाके एजेंसी ले गई और बेच रहे एजेंट, तो वो कंपनी के माल को वहां तक पहुंचाते, ग्राहकों तक। ऐसे ही तुम्हें 7 व्यसन 7 नरक में पहुंचाते। अगर इन नरकों के दुखों से छूटना है तो हे भव्य, तुम इन 7 व्यसनों का त्याग कर। त्याग हम करें और दुख से तुम छूटो, ये नहीं हो सकता। हो गया साहब का 4 का स्वाध्याय। हंस रहे हो, हंस रहे हो। स्वाध्याय खेल है, जेल नहीं है। ए भैया पूरो रख लो, याद कर लो। हमने स्वाध्याय जीवन है। एक वाक्य बोलना जो तुमने पढ़ा है, सुना है। स्वाध्याय आत्मार्थी जीव की खुराक है। स्वाध्याय आत्मार्थी जीव की खुराक है। और हमने तो और ज्यादा कुछ कहा था, बोलो। स्वाध्याय उतना जरूरी नहीं है जितना भोजन, स्वाध्याय उतना जरूरी है जितना श्वास लेना। श्वास के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, अगली सांस आई नहीं आई। भोजन बिना तो एक आध दिन रह ले। ये छोटे छोटे बच्चे, आज रविवार है, रविवार है, भोजन बिना बने रहे। अन्याय नीति के भोग अवश्य का भक्षण कभी नहीं करो तो भी सुखी से हो रहते हो, लेकिन न्याय से अगर नहीं करो तुम तो कभी सुखी नहीं हो पाओ। ध्यान रख, श्वास के बिना नहीं रह सकते शरीर, ऐसे ही स्वाध्याय के बिना आत्मा नहीं, कमजोर हो जाता। जिन धर्म पाया माने स्वानुभव किया। जिन धर्म पाया माने स्वानुभव किया। मिला तो मिलना अलग बात है, पाना अलग बात है। मिल गए, हमें देवशास्त्र वैसे ही मिल गए। और एक पाना, उनका स्वरूप समझना, निर्णय करना, उनके प्रति श्रद्धा होना, भक्ति होना। हम बहुत छोटे थे, दिवाली का समय था, कैलेंडर बिक रहे थे, तो हम बैठे थे। एक लड़की आया, बोले महावीर स्वामी को चित्र चाहिए। हमने तुम क्या करोगे? महावीर स्वामी चित्र। बोले महावीर स्वामी कमाई है, कर हमारे नहीं है। ये भरोसा
सुन करके रह गए हम छोटे पर। हमारी स्वामी तुम्हारी है, हमारी नहीं है, हम नहीं ये धर्म पाल सकते। भैया पाल सकते हो, श्रद्धा करो। पंडित चेतचंद जी ने कल से रत्नत्रय है कि नहीं है, रत्नत्रय पर्व। चेतचंद जी ने क्या लिखा, श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। राग से भिन्न भी रागी देव की श्रद्धा करो, राग से भिन्न निर्गंध गुरुओं की श्रद्धा करो, राग से भिन्न धर्म की जिन धर्म की श्रद्धा करो। तेरा श्रद्धो जानो पालो भाई। नहीं पाल सकते हो क्या, लेकिन श्रद्धा कर लो पहले। अभी तुमने क्या श्रद्धा करी है कि महावीर भगवान का नाम लेने से हमारे ये बाहर के संकट दूर हो जाती, बीमारी ठीक हो जाती है। अब तुम ये श्रद्धा करो, भगवान महावीर के द्वारा बताए गए तत्व को समझने से, श्रद्धा करने से भव सुखों से भवरोग का भाव होता है, और भवरोग का जहाँ भाव हो जाए तो ये संसार के छोटे मोटे रोग मिट जाए, जहाँ में कहा है। श्रद्धा हुई कुमरण का भाव हुआ, वितरागता हुई मरण का भाव हुआ। समझ गए? श्रद्धा अगर आपको हो गई, कुमरण नहीं होगा, समाधि मरण। और वितरागता हो गई तो मरण ही नहीं होगा, निर्वाण होगा। फिर 24 तीर्थंकर मरे के निर्वाण गए। सोचो, मरा कोई नहीं। अरे मरते तो वे हैं जो अपने स्वरूप को नहीं समझते, जो देह स्वरूप को नहीं समझते। जैसे हमने पहले कहा था, अनाथ बच्चे कौन होते हैं? अनाथ जानते हो? जिनके माता पिता नहीं, उसको अनाथ कहते थे। अनाथालय में चले आओ, कितने बच्चे मिलेंगे जिनके माता पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई खाए हुए ठिकाना नहीं, पहने हुए ठिकाना नहीं, भैया पड़ जाएंगे, इनके हिल लग जाएंगे, इनका जीवन कट जाए। लेकिन ध्यान रखना, माता पिता जिनके नहीं है वे तो अनाथ कहे जाते हैं। अब हमें क्या कहना, बोलो? जो माता पिता को माता पिता नहीं समझते वे भी अनाथ कहते ही रहती हैं। अम्मा तो चाय लगी है, चाय कह रही, तुम्हें चाय दिख रही है? वे तो प्रेम से कह रही, बेटा मंदिर हुआ, जा स्वाध्याय में जाओ, और तुम चाय कर रहे हो। तुम्हें माता पिता नहीं मिलेंगे। जो माता पिता की योग्य आज्ञा को भी नहीं मानता है, क्या कहा? हाँ, योग्य आज्ञा ये नहीं है। मास्टर साहब या पिताजी कह रहे, बेटा एक सिगरेट चाहिए तो ले आके दे रहे। देखो पिताजी, ये सिगरेट पीने लायक नहीं, हम तो रबड़ी ले आया तुम्हारे लिए, लेकिन सिगरेट पीता है, इसलिए हमने योग्य लगा। समझ में आया? जो माता पिता की योग्य आज्ञा को नहीं मानते वे बच्चे अनाथ होते। सुदर्शनी में लिखा है अनाथ कौन होते हैं, पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो तुम्हें ये लगेगी हाँ कह तो ठीक रहे, और नहीं तो ये लगेगी जाने कहाँ कह रहे हैं। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। कभी अपने माता पिता से, बड़े जनों से ये मत कहना पिताजी तुम नहीं समझा, अम्मा तुम नहीं समझा। अरे तो समझा दे। हम कह रहे हैं बहुत सी बातें आज के विज्ञान की माता पिता तुम्हारे नहीं समझते, तो धैया पोना अच्छा तुम का समझे तो इकन्नी दुकन्नी का समझे तो तुम समझा तो इकन्नी दुकन्नी का होते। अरे तुम देवता गुरु को कुछ नहीं समझते, अपने कुलाचार को कुछ नहीं समझते। तुम्हारा कुलाचार कितना महान है।
कभी मत कहना माता पिता से पिता तुम नहीं समझा, पापा तुम नहीं जानते। अरे इतनी मत कहो तो क्या हो जाए, ला हम ठीक करते, ला हम लगाए दें। हम मोबाइल नहीं जानते अब क्या कर, तुम हमसे बड़े हो गए का नहीं जानते तो तुम मेरे साथ नहीं जानते, पर कौन सी बड़ी बात होगी। अरे आज की बातें तुम जानते, ज्यादा जानते हो, तो पहले की बातें हम जानते, उसमें क्या बात है। अरे सुनो भाई, तुम बाहर की बातें जानते हो, हम अंदर की बातें। तुम दुख के कारण जानते हो, छाती से लगाए हो, मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया। हम अंतर की बातें जानते हैं, सुख का कारण क्या। कभी मत कहना। और माता पिता की, हाँ भैया बोलो, अब तुम्हारा नंबर आ गया। अभी तक माता पिता का नंबर था, तुम्हें संस्कार दिए, तुम्हें शिक्षा की, तुम्हारा पालन पोषण किया है। अब तुम्हारा नंबर माता पिता के धर्म ध्यान में था और समाधि में सहायता। जब तुम गर्भ से निकले थे सबसे पहले तुमने कौन देखा था? माँ का चेहरा देखा था। अब तुम्हारी माता पिता की जब श्वास छूटे तो तुम्हारा चेहरा वहीं रहना चाहिए, वहीं दिखना चाहिए। अपने भोगों में, अपने कामों में उलझ करके माता पिता की उपेक्षा मत करना। धर्म ध्यान और समाधि में उन माता पिता को सहायक हो। ध्यान रखना, पुत्र उसी को नहीं कहते जो केवल पिता की लक्ष्मी को बढ़ाता है, पुत्र उसे कहते जो पिता की कीर्ति को बढ़ाता है, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। पहले तुम पूजा करती, अब तुम्हारे लड़का पूजा करने लगा, अब तुम्हारे लड़का पूजा, उसका लड़का पूजा करने लगा, उसे खत्म हो गई। ये परंपरा चलती है। बैंक में एक मैनेजर गया, दूसरा मैनेजर आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया। बैंक मैनेजर का नाम नहीं है। तुमने रुपया मैनेजर को दिए कि बैंक को दिए? वो चला जाएगा, वो आ जाएगा, वो चला जाएगा, वो आ जाएगा। विचारना अनाथ कौन होते हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको मालूम है छोटी छोटी फुंसी नासूर बन जाती है। अगर तुम्हारे घर में धर्म के संस्कार नहीं रहे तो तुम धर्म ध्यान कैसे कर पाओगे, समाधि कैसे कर पाओगे? अरे जैसे तुमने कमाने की कला सिखाई, ऐसे तुम धर्म की कला सिखाओ, वेद ज्ञान सिखाओ। वेद विज्ञान सिखाना, तत्व ज्ञान सिखाना ये माता पिता का कर्तव्य है, और तत्व ज्ञान सुनाना ये पुत्र का कर्तव्य का। सिखाना वो माता पिता का कर्तव्य था, अब सुनाना क्या करता। घंटे 8 घंटे 2 घंटे सुनाया करो, हम आगे बढ़ने बस फुर्सत है नहीं। क्या करने, अब हम इतना पढ़ते रहेंगे क्या? टोडरमल जी ने क्या लिखा, बस अंतिम बात है। जीवों को संसार दुख से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाना ये उत्तम उपकार है। मोक्ष मार्ग में अगर आपने इनको एक जीव को लगा दिया तो एक मंदिर बना दिया आपने, ये समझो। वह जीव एक जीव को लगा देगा। एक सेठ भोजन कर रहे थे, उसी समय एक लड़का आ गया। भोजन करते समय उसने कहा, सेठ जी बोले आओ बेटा भोजन कर दो। नहीं नहीं चाचा कर रहे हैं, करे आए कोई बात, आप भोजन कर लो शांति से, उसके बाद फिर भोजन किया। हाँ बोलो बेटा कैसे आए हो? चाचा पढ़ाई करने है, फीस भरने के लिए, किताबें लेने के लिए पैसा नहीं।
और पढ़ाई करने को बहुत मन है हमारी, पढ़ जाए, कोई बात नहीं बेटा। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ जाओ। क्या बोलो कहाँ से? हम वो उसमें एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ले आओ। रुपया उठा करके ऐसे मुनि घालो, इस बच्चे को दे देना इतना, क्या 100 रुपये लेकर घर आ जाओ, मंगा करके और दे दिए। बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हो गया, पढ़ने में भी होशियार था ही, और पढ़ लिख करके नौकरी तक। एक दिन वो उसको जब तनख्वाह मिली, समझदार आदमी को कर्जा चुकाने की सबसे पहले चिंता होती है, भोग भोगने की बाद में चिंता रहती। अरे सही तो है, तुम ये सोचो हम अपने माता पिता की ऋण से ऋण कैसे हो, तुम ये सोचो हम इन गुरुओं के ऋण से ऋण कैसे। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा है उसमें क्या नहीं। तुम ये सोचो माता पिता का ऋण है, तुम्हें 5 साल पढ़ाया लिखाया, विद्यालय खुलवाया, समाज का ऋण है। तुम समाज को खुद स्वाध्याय करो और देव को सही दिशा दे। MA कर लेते तो तुम अपने दुकान करने लगते या नौकरी लग जाती, और तुमने शादी करी तो नौकरी करे और दुकान कर ली, बात का हो। समाज ने किस आशा से विद्यालय खोला, कैसे तुम्हें पढ़ाया। एक लड़के से हमने कहा बेटा तुम्हें जाइले पढ़ाओगे, तो लड़का बोला पंडित जी तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हमने कहा तुम कहाँ पढ़े हो जी तो बताओ। बेटा हमारी तो है, कोई और के है। तुम्हें जाई के लिए पढ़ाओ तो क्या अब दर्शनों करवे नहीं आओ, आए गए तो ठीक है, नहीं आए गए तो ठीक है, मोबाइल चलाते रहो अपने और दुनिया की खुरापात सोचते रहो। ध्यान रखना, ये मोबाइल एकाग्रता भंग करने वाला है, टेंशन पैदा करने वाला है, रोगों को उत्पन्न करने वाला है, धर्म ध्यान से दूर करने वाला है। कल आई थी पापा क्या कह रहे थे, हमने क्या कहा था, बच्चे बहुत कम आते हैं। हमने क्या कम इसलिए आते, मोबाइल बहुत हो गए, तो मोबाइल चला रहे, मोबाइल चला रहे, मोबाइल चला रहे। इस मोबाइल ने मंदिर दूर कर दिया, और जो हमें मंदिर से दूर करे वो हमारा शत्रु होगा कि मित्र होगा, और जो हमसे दूर करे हमें वो कौन होगा। मोबाइल का कम से कम प्रयोग कर, अगर नहीं बन सके तो हमें तुम्हें तो अब छोड़ देना चाहिए। काकन में अपन को अपन कौन पे बचाव रखें, नहीं घरे लगाए लो तो, नहीं दुकान पे लगाए लो तो, नहीं भाभी को लगाए लो तो, नहीं चाचा को लगाए लो तो, क्या कर रहे पागल हो तुम। पर्व के दिनों में तुम किसी को मत लगा, लेकिन नहीं मानोगे, हमें मालूम है, नहीं मानोगे, हमें मालूम है। आप जितना प्रयोग करते हो उसमें से देखो कितना हम जरूरी प्रयोग करते, कितना बेजरूरी प्रयोग करते। एक शब्द में कह सकते हैं, एक वाक्य बोल रहे, एक वाक्य में बोल रहे, 10 वाक्य बोल रहे, एक वाक्य है, घंटों मोबाइल में लगे, स्वाध्याय को करे। और ऐसी समय आ गया, बड़ा विपरीत समय है, स्वाध्याय मोबाइल पर हो रहा, दर्शन मोबाइल पर हो रहे, पूजे मोबाइल पर हो रही, ऑनलाइन प्रवचन चल रहे, आगे को खराब करे वो। अरे जितना पढ़ा है तुमने उसका चिंतन करना सीखो, आंखें खराब मत करो, अपनी बुद्धि खराब मत करो। आज प्रवचन सुन रहे हो मोबाइल पे, कल कुछ और सुनो, गाना सुनोगे, हमें पता नहीं पड़ेगी। कहे भैया तुमने मोबाइल ले लो, वो ने प्रवचन के ले लो, और पता नहीं पड़ेगी हमें
कि कब तुम्हारा गाना सुनना शुरू हो गया, कब तुम्हारे बातें करना शुरू हो गया। बहुत खतरनाक काम है। तुम इतने छोटे तो हो नहीं भैया, समझदार हो, बड़े हो, अपना हित है स्वयं समझो भाई। कम से कम प्रयोग करो, जो नहीं बने तो। हमारे यहाँ तो क्या लिखा, बात बड़ी है जो बने आवे बाहर भुवन को डारे, क्यों न बने तो घर में रह के सब तो होए। बड़ी बात तो ये है तुम महाव्रतों को अंगीकार करो। ये तो मजबूरी की बात है, हम महाव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम श्रद्धा और अनुव्रतों का अभ्यास तो करो। एक मजबूरी की बात है। ग्रंथ में लिखा है अनुव्रतों का पालन तो कायर कर। ये भगवान क्या कह रहे, अनुव्रतों का पालन कायर करते हैं। अरे जो वीर है वे तो महाव्रत अंगीकार करे, जो महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते पुनः पुनः प्रेरणा करने पर भी वो अब अनुव्रत अंगीकार कर देते हैं। अब तुम व्रत अंगीकार प्रतिज्ञा रूप नहीं कर सकते, कम से कम अभ्यास रूप तो करो, भावना तो भाव, उनकी अनुमोदना तो करो। ये तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। अनाथ वो नहीं है जिनके पास माता पिता नहीं है, अनाथ वे हैं जो माता पिता को माता पिता समझते ही अपने को जाने का समझने लगे। अनाथ वे होते हैं जो जिन्नाथ को नहीं जानते, जो चैतन्य नाथ को नहीं पहचानते, वो अनाथ होते। भगवान का दर्शन करके, चितवाणी का स्वाध्याय करके अनाथ मत रहो। हम अनाथ क्यों हैं? हमारे पास चैतन्य नाथ है, हमारे पास जिन्नाथ है, हमारे पास जिनवाणी है, माता पिता हमारे दो ही है, हमें क्या करना है? हमारे तुम्हारे माता पिता दो ही है, इनकी नहीं कह रहे। जिनवाणी माता है और अंत पिता है। इनका श्रद्धा करो, भक्ति करो, आदर करो और इनके द्वारा बताए हुए मार्ग से अपने मार्ग पर ओम नमः। वाणी भारती कोई जपून रे, तो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन।